नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पीएम मोदी के सम्मान पर एक बार फिर से हमला हुआ है। राजद की अधिकार यात्रा के दौरान महुआ में पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है। इस गाली कांड पर बिहार की सियासत बेहद गर्मा गई है। राजद और लालू परिवार पर अब एनडीए के सहयोगी दल भी हमलावर हो चुके हैं और अब इस मामले में अभी बिहार में कैसी सियासी माहौल है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैनेजिंग एडिटर मुकेश कुमार सिंह। तो सर, ये जो यह बिहार में ये जो चल रहा है, ये गाली बार बार जो दी जा रही है, कभी वोट अधिकार यात्रा के दौरान तो कभी बिहार अधिकार यात्रा के दौरान, तो ये क्या है? देखिए, ये निसंदेह है सृष्टि जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। सियासत में आप कई तरह के हथकंडे हैं, आप अपना सकती हैं, लेकिन आप माँ को गाली दे रही हैं, बहन को गाली दे रही हैं, तो ये गाली की परंपरा अच्छी नहीं है। ये किसी भी ना तो राजनीतिक दल की सेहत के लिए बढ़िया है और ना ही समाज के लिए बढ़िया है। जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो राजनेता होते हैं, उनका जो व्यक्तित्व होता है और सार्वजनिक जीवन होता है, वो लोगों के लिए बड़ा असरदायक होता है, लोग सीखते हैं। अब बताइए, किसी बड़े राजनेता के कार्यक्रम में पीएम मोदी, वे भाजपा के पीएम नहीं हैं, वे देश के पीएम हैं, और देश के पीएम को अगर किसी के मन से गाली दी जाए, तो ये बहुत निंदनीय है। और आप देखिए, आपने सही कहा कि कांग्रेस के जब अधिकार यात्रा के दौर चल रहे थे, उस दौरान भी जो है गाली दी गई पीएम मोदी को। और आप देखिए, जो बिहार के जो युवराज हैं, राजद की युवराज, उनकी जो है अधिकार यात्रा के दौरान फिर से मोदी की मां को गाली दी गई है। ये बेहद चौंकाने वाली घटना है और दुखद घटना है। अब देखिए, ये गाली तो नहीं दी जानी चाहिए, लेकिन गाली तो दे दी गई है। अब दे दी गई है तो इस पर सियासत भी लाजमी है। सर, लेकिन मेरे समझ से सियासत में गाली गलौज तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सृष्टि जी। आप बताइए, सियासत में अगर गाली गलौज देंगे, तो फिर जो गाली गलौज करने की परंपरा जो लोगों में है, तो उनमें और नेता में क्या फर्क हो जाएगा? गाली लब कौन लोग देते हैं? जिनके संस्कार बेहतर नहीं हैं, जिनके परवरिश अच्छे नहीं हुए हैं, जो हाशिए पर हैं, जिनको समाज से बेहतर कोई नाता रिश्ता नहीं है, वही गाली देने की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी राजनेता को गाली देना सही नहीं है। हम आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहेंगे कि देखिए, अब खुलकर कई नेता आ गए हैं सामने। अब देखिए, ट्वीट करके जो है सम्राट चौधरी ने क्या कहा है। सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम हैं और वे कह रहे हैं कि मैं लालू यादव के परिवार को चेतावनी देता हूं कि माफी मांग ले। ये बिहार के लोगों को कलंकित करने वाले लोग हैं। ये आ गए आपको, ये तो चूंकि बीजेपी के हैं, बीजेपी के नरेंद्र मोदी भी हैं नेता, तो ये तो पार्टी के लोग हो गए। अब देखिए, इन पर एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने गांधी मैदान थाने में तेजस्वी यादव और मुकेश रोशन जो महुआ के विधायक हैं उनके ऊपर, तो मुकदमा भी दायर हो गया है और इधर आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे हैं। अब देखिए, चिराग पासवान ने एक्स पर लिखा है कि एक बार फिर से राजद के राजनीतिक कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पीएम के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया गया, जो शर्मनाक है। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी तेजस्वी यादव की उपस्थिति में ही मुझे और मेरी मां के लिए भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था। माता बहनों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल राजद की पहचान रही है। चुनाव नजदीक है, सबका जवाब बिहार की जनता अवश्य देगी। देखिए, ये घटना याद दिला रहा हूं कि चुनाव हो रहा था जब 2024 में, उस समय में एक कार्यक्रम में जो है चिराग पासवान की मां को गाली दे दी गई। वहां का पूरा समा बदल गया। राजद को वोट देने वाले थे राजपूत समाज और सवर्ण समाज के लोग, राजद को, लेकिन एक ही गाली ने पूरी तस्वीर बदल दी और वहां से राजद को शिकस्त खानी पड़ी। तो राजनीति में आप देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हैं गिरिराज सिंह, वे लिख रहे हैं हम लालू जी को का जंगल राज कहते हैं तो लोग बुरा मान जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लालू के राजकुमार तेजस्वी यादव मन से गालियां देते हैं, और अब यह परिवार का सदस्य जो है सुधरने वाला नहीं है। यानी ये देखिए, इस तरीके से आप राजनीति में देखिए, हमलावर होना अलग बात है, काम काज पर सवाल उठाना अलग बात है, स्वास्थ्य सेहत पर सवाल उठाना अलग बात है। तरह तरह के आप तो हमला करने के लिए तो पूरा खुला हुआ है मैदान, लेकिन आप गाली दे रही हैं और ये गाली देने की परंपरा अच्छी नहीं है। चुनाव के समय में इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा राजद को।
आप देखिए कि उस समय में वोटर अधिकार यात्रा थी, जब राहुल गांधी भी मंच पर थे, उस समय गाली दी गई। अभी राजद के बड़े-बड़े नेता थे वोटर अधिकार यात्रा के बाद इस मतलब जो है अधिकार यात्रा में, और वहाँ गाली दी गई। तो अब कहाँ ये लोग बकस रहे हैं? कहाँ? विपक्ष तो एक तरह से कहें कि साझा सब जगह है। इस बार तो तेजस्वी यादव अकेले थे, उनकी पार्टी के लोग थे, और पहले तो साझा लोग खड़े थे, पूरा महागठबंधन था। इस बार तो तेजस्वी यादव अकेले थे ना, उनकी पार्टी थी। तो देखिए, जब ये लोग साथ थे तब भी मोदी जी को गाली दी गई, जब ये अकेले हुए तब भी इनके मंच के नीचे से गाली दी गई। तो इस गाली की परंपरा से बहुत नुकसान बिहार की जो कहते हैं परंपराओं को होगा, बिहार के समाज पर इसका असर पड़ेगा। आप राजनीति में सत्ता के लिए कुछ भी आप करिए, लेकिन गाली गलौज नहीं करिए। गाली से बहुत ही नुकसान होता है सृष्टि जी। और मैं समझती हूँ कि आप भी एक लड़की हैं, आपको भी ये लगेगा कि किसी भी तरह की सियासत हो, बेपटरी हो जाए नेता, लेकिन यह गाली कांड अच्छा नहीं। सियासत मुद्दों पे होना चाहिए, गाली पे नहीं। बिल्कुल, सियासत में आप किसी हद तक जाइए। किसी हद का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की हत्या कर दीजिए या कोई और मतलब घटना दुर्घटना कर दीजिए। मेरा कहना ये है कि सियासत लाज़मी है, और सियासत में नफ़ा नुकसान देख कर के लोग बयानों को इधर से उधर करते हैं, लेकिन आप मर्यादा का ख़्याल रखिए, आप शब्दों को मर्यादा में रखिए। आप क्या बोल रहे हैं, आपके भीतर से क्या आवाज़ निकल रही है, उस पर अगर आप संयम नहीं बरतिएगा तो आपको राजनीतिक रूप से तो हानि होगी ही, नुकसान आप झेलिएगा ही, सामाजिक स्तर पर भी आपकी किरकिरी होगी, इससे आप बचने वाले नहीं हैं। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपकी क्या राय है? राजनीति क्या गालियों के मुद्दे पर होनी चाहिए, और क्या राजनीतिक प्रचार प्रसार लोगों के बीच में जब हमारे नेता, हमारे हम जिन्हें अपनी तरफ से उम्मीदवार खड़ा करते हैं, वे अगर जनता से मिलने गए, मुलाकात करने गए, तो क्या उनकी इस दल के सामने, उनके दल के कार्यकर्ता और जो भी हैं, उन्होंने अगर हमारे देश के पीएम को गाली दी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप इसके लिए क्या सजा और कैसी जांच चाहते हैं, यह भी जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। अब तक के लिए धन्यवाद।